हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस सेमेस्टर से हम लोग फैमिलीज़ को कवर कर रहे थे, जिसमें मैं कई सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फैमिली पेपरवरेसी, इसे हम पॉपी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फैमिली पेपरवरेसी को डिवीज़न एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्योंकि फैमिली पेपरवरेसी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं और सीडेड प्लांट होते हैं, इसलिए इसे डिवीज़न एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा। क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं। सीरीज थैलेमी फ्लोरी के अंदर रखा गया है, क्योंकि मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, यानी कि ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ऑर्डर पैराटिल्स के अंदर और फैमिली है पेपरवेसी। ये जो आपने क्लासिफिकेशन देखा ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग था। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को आप लोग एग्जाम पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में लगभग हर साल पूछा जाता है। अगर आपने वो क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो ये जो आप लोगों ने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फैमिली पेपरवेसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी इस फैमिली के अंदर कितने जेनेरा हैं, कितने स्पीसीज हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है। इस कुल के अंतर्गत लगभग 28 जेनेरा हैं, 200 स्पीसीज है, और इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, यानी पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल व टेम्परेट भागों में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। मोस्टली ये अधिकांश रूप से वहीं पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर आपको 4 पॉइंट मेंशन करने पड़ते हैं, चाहे आप कोई भी फैमिली कवर कर रहे हो, जैसे कि इसका हैबिट, रूट, स्टेम और लीफ। अगर हम हैबिट के बारे में डिस्कस करें तो इस कुल के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राय एनुअल्स होते हैं, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में कंप्लीट करने वाले। बहुवर्षीय भी होते हैं, यानी पेरेनियल्स भी होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 से ज़्यादा सालों में अपनी कंप्लीट करते हैं। और हर्ब्स होते हैं, यानी सॉफ्ट और ग्रीन छोटे छोटे प्लांट और बड़े बड़े प्लांट भी देखने को मिलता है। इस फैमिली के बहुत कम सदस्य जो होते हैं वो श्रब्स होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। पूरे पौधे में दूध के जैसा एक मिल्की जूस यानी लेटेक्स पाया जाता है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और उसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम हरा रहता है, ग्रीन कलर का होता है, मोटा रहता है, थिकनेस होता है और पतला भी होता है। राइट, छोटा और सीधा, इरेक्ट, सीधा यानी एक तरीके से इरेक्ट रहता है, और सिलिंड्रिकल होता है, हर्बेसियस होता है, सॉफ्ट और ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, यानी कि उसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी आपको स्टेम के अंदर, सॉलिड होता है। कभी कभी तना जो होता है वो वुडी होता है, यानी कि लकड़ी वाला, क्लाइंबिंग हो सकता है। तने में लेटेक्स पाया जाता है, यानी कि अगर आप इसके स्टेम को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो वहां से ब्रेक किए हुए जगह से आपको एक मिल्की लेटेक्स नजर आएगा, दूध के जैसा निकलता हुआ। इसके बाद लीफ की अगर हम डिस्कस करें यानी पत्तियों के बारे में, तो इस कुल के सदस्यों में पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, इसके बाद एंटायर होती हैं और लोब्ड होती हैं। राइट, कभी कभी जो पत्तियां होती हैं वो कंपाउंड होती हैं और ये एक्स स्टिपुलेट होती हैं, यानी कि इसमें स्टिप्यूल अब्सेंट रहता है। आर्जीमोन में जो पत्तियों का किनारा होता है, जो लीफ का मार्जिन होता है वो कांटेदार होता है, स्पाइनस होता है, और इसमें यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये फैमिली पेपरवरेसी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर आर्जीमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल डायग्राम आप लोग सिंपली देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको एग्जाम पेपर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, यानी पुष्पीय लक्षण के बारे में। पुष्पीय लक्षण में आप लोग सिंपली देखेंगे इसका जो पुष्पक्रम होता है, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो साइमोस और कभी कभी रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अब जैसे आपने किसी प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे तो उस फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें साइमोस और रेसिमोस, इसमें जनरली तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है और कभी कभी रेसिमोस टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? सबसे पहले आइए मैं इसको भी समझा देता हूँ।
साइमोस टाइप का जिसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। यानी फ्लोरल एक्सिस का जो अपेक्स होता है उस पर कोई फ्लावर के आ जाने की वजह से उसकी ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर हम रेसिमोस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है, वो जो है टर्मिनेट नहीं होती है, और उसमें फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्लावर जो होते हैं प्राय सोलिटरी टर्मिनल अथवा सोलिटरी एक्सिलरी होते हैं। लेकिन कुछ पौधों में पुष्प यानी फ्लावर जो होते हैं वो रेसिमो के पेनिकल यानी रेसिम ऑफ पेनिकल में अरेंज रहते हैं, यानी कि विन्यासित रहते हैं। अभी तक हमने देखा पुष्पों का गुच्छा, फ्लावर का एक क्लस्टर को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं एक इंडिविजुअल फ्लावर के बारे में, यानी फैमिली पेपरवेसी के अंदर जो सिंगल फ्लावर पाया जाता है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो फ्लावर जो होता है वो अगर हम सिमेट्री के बेस पर डिस्कस करें तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर कंप्लीट होता है, यानी कि असेंशियल और एसेंशियल वाल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, यानी कि ओवरी सुपीरियर है। रेगुलर होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है। फ्यूमेरिया और कोरिडेलिस में जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, यानी कि उसमें सिमेट्री के बेस पर देखा जाए तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन शो करता है, और ये जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कैलिक्स के बारे में, यानी बाह्य दलपुंज के बारे में। तो इसमें सेपल्स की संख्या 2 या 3 होती है जो कि स्वतंत्र यानी फ्री रहते हैं, यानी पॉलीसेपलस कंडीशन पाई जाती है। और ये प्राय जो होते हैं यानी जनरली कैड्यूकस होते हैं, यानी कि जैसे ही बड, जैसे बड को कहते हैं कली, जो कली होती है छोटी सी, जैसे ही वो खिलती है फ्लावर में तो इनके जो सेपल्स होते हैं वो सब गिर जाते हैं, फाल हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है कैड्यूकस। इनमें जो एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड टाइप का होता है और इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो कैलिक्स में हमने देखा ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कोरोला के बारे में। तो कोरोला में जो पेटल्स की संख्या है वो प्राय सेपल्स की संख्या की दोगुनी होती है, यानी कि डबल होती है, और ये जो है 2 चक्रों यानी कि 2 वॉल्स में अरेंज्ड होते हैं। इसमें जो पेटल्स होते हैं वो विभिन्न यानी डिफरेंट कलर के होते हैं और बहुत जल्दी गिरने लगते हैं, इसीलिए कैड्यूकस कहा जाता है। और इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। फ्यूमेरिया व कोरिडेलिस में कोरोला जो होता है वो स्पर बनाते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। कैलिक्स और कोरोला को कवर करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो इनमें जो स्टेमेंस की संख्या है वो इंडेफिनिट यानी बहुत सारी होती है, असंख्य इसमें होते हैं, जो कि अनेक मेनी अल्टरनेटिंग वॉल्स में अरेंज रहते हैं। काफ़ी सारे अल्टरनेटिंग वॉल्स होते हैं जिसमें ये विन्यासित यानी अरेंज रहते हैं, और ये पृथक यानी पॉलीएंड्रस इसमें कंडीशन पाई जाती है। इनके जो एंथर्स होते हैं वो बाइलोब्ड, एक्सट्रोस व इंट्रोस होते हैं, और ये प्राय जो होते हैं लंबी दरारों में यानी लॉन्गिट्यूडली सॉलिड द्वारा इनका स्फुटन होता है, डेहिसेंस होता है, राइट। फटने का जो प्रोसेस होता है, जो डेहिसेंस होता है, लंबी दरारों यानी लॉन्गिट्यूडनली सॉलिड्स में होता है। इस फैमिली के स्टेमेंस की जो संख्या है वो निम्न प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपिकोम में 4 पुंकेसर होते हैं। पेपावर यानी आर्जिमोन में अगर आप सिंपली देखेंगे तो उसमें पुंकेसर की संख्या अनिश्चित होती है, यानी बहुत सारी होती है। फ्यूमेरिया व कोरिडेलिस में पुंकेसर के 2 समूह होते हैं, यानी 2 ग्रुप होते हैं, और प्रत्येक ग्रुप में एक पूर्ण पुंकेसर यानी कंप्लीट स्टेमेन तथा 2 अर्ध यानी हाफ स्टेमेन्स होते हैं। और इन पुंकेसरों की जो संख्या है वो कुछ वैज्ञानिकों द्वारा 6 और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा 4 और कुछ के द्वारा 2 व कुछ के द्वारा 8 मानी गई है। फ्यूमेरिया के स्टेमेन्स में स्पर की और नेक्टर ग्लैंड भी पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं गाइनोशियम के बारे में। ये हमने जाना अभी तक एंड्रोशियम के बारे में। अब हम फीमेल यूनिट गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्पल्स की संख्या इसमें 2 से अनिश्चित तक हो सकती है, यानी कि बाई कार्पिलरी और बहुत सारे कार्पल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें ओवरी जो होती है वो यूनिलोक्यूलर होती है, यानी कि एक लोक्यूल इसमें प्रेजेंट रहता है, तथा इसमें जो प्लेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो पैराइटल प्लेजेंटेशन इसमें देखने को मिलता है, भित्तीय। अंडपों में सिनकार्पस अवस्था इसमें देखी जाती है, और अंडाशय यानी ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होता है, और इसमें पाए जाने वाले जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस होते हैं। अंडाशय कभी कभी फॉल्स सेप्टन के निर्माण के कारण मल्टी लोक्यूलर भी हो जाता है, यानी कि आपको दिखाई देगा बहुत सारे लोक्यूल। पेपावर में बीजांड विन्यास जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, और इसमें जो स्टाइल होती है वो पतली, और इसमें जो स्टिग्मा होता है वो एक अथवा कभी कभी बाइलोब्ड भी होता है। अगर हम शीड के बारे में डिस्कस करें तो स्मॉल होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्रूट की बात करें तो ये कैप्सूल व नट होते हैं, और पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो वो एंटोमोफिलस होता है, इंसेक्ट के द्वारा। फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग सिंपली देख सकते हैं। ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 3 होती है। कोरोला में पेटल्स की संख्या जो होती है 2+2 आप लोग कह सकते हैं।
और 3+3 भी इसमें नोटिस किया गया है। एंड्रोसियम में स्टेमेंस की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इंडेफिनिट होती है, इसलिए हम लोग ये अनंत यानी कि इंडेफिनिट का सिंबल है। गायनोशियम में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो कार्पल्स की संख्या होती है 2 हो सकती है, यानी कि बाई कार्पेलरी कंडीशन भी पाई जाती है, और बहुत सारे कार्पल्स भी हो सकते हैं, यानी कि अनंत इंडेफिनिट हो सकते हैं। तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फॉर्मूला है, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में दिया गया फॉर्मूला नहीं है, ये पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फॉर्मूला है। इसके बाद और भी फ्लोरल फार्मूला है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो जनरली आपको यही फ्लोरल फार्मूला इसमें लिखना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, फैमिली पेपरोरेसी के जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से सुंदरता यानी ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल युक्त यानी गुणों से परिपूर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख पौधे निम्न हैं, जैसे नंबर फर्स्ट आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटेरी या सेल कांटा, यह एक पीले फूल वाला कांटों युक्त शाकीय होते हर्ब्स होता है, और इसके बीजों में निकला जो तेल होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में उपयोगी होता है। नंबर सेकंड पर आता है पेपावर सोमिनिफेरम ओपियम, यह एक हर्बेसियस प्लांट होता है जिसके फलों के रस से लेटेक्स प्राप्त कर अफीम बनाई जाती है, जो कि अनेक मेडिसिन के निर्माण में उपयोगी होती है। नंबर थर्ड पर आता है पेपावर रोहिसस लाल पोस्त, ये बगीचों में सुंदरता के लिए उगाया जाने वाला यानी ऑर्नामेंटल पर्पस का प्लांट है। नंबर 4 पर आता है फ्यूमेरिया पार्वीफ्लोरा, यह शीतकालीन शाकीय पौधा है जो कि औषधि के रूप में उपयोगी होता है। नंबर 5 पर आता है फ्यूमेरिया ऑफिसिनेलिस, यह जो पौधा होता है वो डायूरेटिक और एक लग्जेटिव औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी कि मोस्टली आपने प्लांट देखें वो सब के सब मेडिसिनल वैल्यू के हैं, कुछ सजावटी पौधे भी हैं। इनमें से आप लोग 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट के नेम याद कर लीजिए, और स्पेशली उनका बोटेनिकल नेम भी याद रखें, राइट। सो आई होप स्टूडेंट आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।